हेलो फ्रेंड्स, तो अगर आप भी एमआई का लैपटॉप परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपको कुछ ऐसे कॉन्स बताने वाला हूं जो कि शायद ही आपको कोई और बताएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो इसका कॉन है वो है इसका रैम। इसमें आपको 8 GB की DDR4 रैम मिलती है जो कि काफ़ी कम है अगर आप इस प्राइस पॉइंट पर देखो तो। साथ ही इसमें आपको जो है रैम एक्सपेंडेबल का भी ऑप्शन नहीं मिलता है, तो इसमें आपको जो है सिर्फ 8 GB की रैम से ही काम चलाना पड़ता है। 8 GB का रैम काफ़ी कम है अगर आप इस प्राइस पॉइंट पे देखो तो, क्योंकि 30 से 40 हज़ार के बजट में ही आपको जो है काफ़ी अच्छी रैम मिल जाती है DDR4 8 GB में। तो मेरे हिसाब से जो है ये काफ़ी कम है। अगला कौन है वो है इसका डिस्प्ले साइज़। इसमें आपको जो 14 इंच का डिस्प्ले साइज़ मिलता है जो कि काफ़ी छोटा लगता है देखने में। मेरे हिसाब से इसमें कम 15 से 16 इंच की जो है स्क्रीन साइज़ देनी चाहिए थी। पता नहीं एमआई ने इसमें 14 इंच की स्क्रीन साइज़ क्यों दी। हालांकि स्क्रीन काफ़ी अच्छी है, बट फिर भी अगर इसमें थोड़ी और स्क्रीन बड़ी मिलती तो काफ़ी कमाल की बात होती। जो इसका जो रिफ़्रेश रेट है वो भी काफ़ी कम है। सिर्फ इसमें आपको जो है 60 हर्ट्ज़ का रिफ़्रेश रेट देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से जो है 60 हज़ार के प्राइस में 60 हर्ट्ज़ काफ़ी कम है। तो इसको जो है आप पे कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप जो है इसमें गेमिंग वगैरह करते हैं तो इसमें जो है आपको काफ़ी दिक्कत आने वाली है। साथ ही जो इसका अगला कौन है वो है इसका स्टोरेज। दोस्तों, इसमें आपको सिर्फ 512 GB SSD मिलती है जो कि अगेन काफ़ी प्रो पॉइंट है। बट फिर भी इसमें आपको अगर आप गेमिंग करेंगे या कोई हैवी यूजेस करेंगे तो स्टोरेज जो है आपको काफ़ी शॉर्टेज होने वाली है। इसमें जो है आपको एक्सटर्नल SSD या फिर HDD लगानी पड़ेगी या एक्सटर्नल स्टोरेज आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो है आपको सिर्फ 512 GB की SSD मिलती है जो कि काफ़ी कम है। मेरे हिसाब से इसमें कम से कम 1 TB की HDD भी होनी चाहिए थी। अगर वो होती तो इसमें जो है आपको एक काफ़ी प्लस पॉइंट होता इस चीज़ का। तो स्टोरेज काफ़ी कम है। अगर आप कोई भी गेम वगैरह डाउनलोड करते हैं आज के टाइम पे तो करीब 100 GB या 150 GB की आराम से आपको जो है वो गेम मिलती है। तो इस प्राइस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे 60 हज़ार के बजट में तो 512 GB स्टोरेज काफ़ी कम है। दोस्तों, अगला जो इसका कौन है वो है इसका साउंड क्वालिटी। इसमें आपको 2 स्पीकर दिए गए हैं और बताया जा रहा है कि इसका जो स्पीकर है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड नहीं है। इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो 50 से 60 हज़ार अगर आप रुपए खर्च करते हैं तो आपको जो है बेटर साउंड क्वालिटी की उम्मीद होती है। बट एमआई ने ऐसा नहीं किया। इसमें आपको जो है सिर्फ साउंड क्वालिटी ओके मिलती है, ज़्यादा कुछ अच्छी इसमें आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी अगर साउंड की बात करें तो। कौन है वो है इसका कीबोर्ड। इसमें आपको जो है कीबोर्ड जो है अगेन डिस्प्ले साइज़ के हिसाब से काफ़ी कम दिया गया है, वो भी जो है 14 इंच का है। तो जो कीबोर्ड भी है वो भी आपको जो है काफ़ी छोटा और काफ़ी कॉम्पैक्ट इसमें आपको मिलेगा। साथ ही इसमें जो है आपको बैकलाइट भी कीबोर्ड नहीं देखने को मिलता है जो कि काफ़ी एक डिसअपॉइंटिंग वाली बात है। अगर आप इसके लैपटॉप की बात करें तो इसमें आपको जो है लो लाइट में अगर आप वर्क करते हैं तो आपको जो है काफ़ी दिक्कत आने वाली है, बिकॉज इसके जो कीबोर्ड में बैकलाइट बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो है लैपटॉप की रोशनी से या फिर कोई एक्सटर्नल सोर्स जैसे बल्ब वगैरह से आपको इसमें काम करना पड़ेगा। और जो है अगर आप इसमें वेब सीरीज़ वगैरह और मूवीज़ वगैरह आप देखते हैं नाइट में तो इसमें भी जो है आपको काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं। अगला जो इसका कौन है वो है इसका वेबकैम। इसमें आपको जो है वेबकैम नहीं मिलता है, आपको एक्सटर्नली जो है इसमें कनेक्ट करना पड़ता है जो कि एमआई ने इसमें फ्री दिया है। तो बट मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो वेबकैम जो है वो काफ़ी ज़रूरी होता है किसी भी एक लैपटॉप के लिए, क्योंकि आजकल क्या है कि आप वीडियो कॉलिंग ही ज़्यादा कर रहे हैं। कोई भी ऑफिस का काम हो या दोस्तों से बातें करनी हो या कुछ भी हो, आपको वेबकैम चाहिए ही है। लेकिन इसमें जो है आपको एक्सटर्नली वेबकैम दिया गया है जो कि काफ़ी ख़राब बात है। अगर मेरी बात कहूँ तो मैं जो है अपना लैपटॉप और एडेप्टर ही अपने साथ कैरी करता हूँ, जबकि वेबकैम तो इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है। लेकिन आपको जो है एमआई के नोटबुक में ऐसा नहीं मिलता है। इसमें आपको जो एक्सटर्नली कैरी करना पड़ता है। अगर नहीं किया तो फिर आप जो है इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। आपको फिर जो है अपने फ़ोन से इसको सिंक करके वेबकैम यूज़ करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है काफ़ी अच्छा रहेगा। भले ही बेजल कम है लेकिन फिर भी अगर ये एमआई वाले इसमें जो है वेबकैम डालते हैं, इंटरनली कनेक्ट कर देते हैं किसी तरीके से, तो काफ़ी एक अच्छी बात होती है। मेरा जो आखिरी कौन है वो है इसकी सिक्योरिटी को लेके। आप सभी जानते हैं कि आजकल जो हर ऑलमोस्ट लैपटॉप में जो है एक फ़िंगरप्रिंट आपको देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस लैपटॉप में भी अगर एक फ़िंगरप्रिंट सेंसर होता तो ये काफ़ी जो है बेस्ट फीचर होता सिक्योरिटी को लेकर। बट अगर इस एमआई ने ऐसा इसमें नहीं किया, एमआई बैंड के थ्रू ही आप जो है इसको लॉक या अनलॉक कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। बट फिर भी जो है उसके लिए आपको एमआई बैंड लेना पड़ेगा।
तो उससे क्या है कि आपको जो है एक्स्ट्रनली और भी 1000-2000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से जो है इसमें आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है, तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट होता। तो फ्रेंड्स यही कुछ कॉन्स थे जो इस एमआई लैपटॉप को जो है काफ़ी अच्छा नहीं बनाता है। तो अगर आप भी ये लैपटॉप लेना चाहते हैं तो इस बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज़ ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये छोटे छोटे जो फीचर है वो काफ़ी आप जो है डे टू डे लाइफ में अपने यूज़ करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी नेसेसरी पॉइंट्स थे जो हर एक लैपटॉप में आपको होना चाहिए। सब स्पेशली जो है इसका वेबकैम जो है आप हर जगह यूज़ करना चाहते हैं। अगर कोई भी आप वीडियो कॉलिंग करते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं या फिर यूट्यूब पे जो है आप वेबकैम के थ्रू जो है लाइव आते हैं, तो मेरे हिसाब से जो है काफ़ी एक नेगेटिव पॉइंट है और काफ़ी बड़ा कॉइन है इसको लेकर। दूसरा जो है इसमें आपको डिस्प्ले साइज़ भी काफ़ी कम मिलती है, जो कि आप अगर गेमिंग करें या फिर मल्टीमीडिया जैसे मूवी वगैरह देखें, नेटफ्लिक्स देखें, तो आपको जो है काफ़ी छोटी स्क्रीन मिलती है। तो ये भी जो है कि इसका बहुत बड़ा कॉन है। दूसरा अगर मैं इसके और कॉन्स की बात करूं जो इसमें मैंने आपको बताया, तो इसमें आपको बैकलाइट नहीं मिलती है, स्टोरेज इसमें कम है, तो गेमिंग की जो परफॉर्मेंस है वो आपको काफ़ी कम मिलेगी। आप जो हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ तो कर सकते हैं, बट उसके लिए स्टोरेज जो है वो आपको काफ़ी कम है, तो उसको जो है आपको एक्सटर्नली वो भी आपको इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा। हालाँकि इसमें आपको जो है स्टोरेज भी आपको एक्सटर्नली कनेक्ट करना है, इसमें वेबकैम भी आपको एक्सटर्नली कनेक्ट करना है। तो मेरे हिसाब से जो है ये काफ़ी जो है कॉम्पैक्ट इसीलिए कर दिया है क्योंकि इसमें आपको जो है सब चीज़ एक्सटर्नली आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जो है लैपटॉप वैसे तो कॉम्पैक्ट है, आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, बट फिर भी जो है आपको इसमें अगर फीचर ही उतने अच्छे नहीं मिलेंगे तो ये जो है आपके किसी काम का नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो है अगर आप लैपटॉप परचेज़ भी करना चाहते हैं तो आप एचपी का, एसर का, एसुस का भी लैपटॉप देख सकते हैं। गेमिंग लैपटॉप भी उनके जो है काफ़ी अच्छे आते हैं इसी प्राइस पॉइंट पे। लगभग ऑलमोस्ट सारे फीचर जो हैं वो इससे भी अच्छे हैं और इससे भी बेटर हैं। तो उम्मीद है मेरे को आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको जो है अगली वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं। मैं उसके लिए भी आपके लिए ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज़ सब्सक्राइब करने से क्या है आपको जो है मेरी जो भी वीडियोस आएंगी उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके फ़ोन पे मिल जाएगा।